नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप पुलिस, एसएससी जीडी, आरओ एआरओ या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आज हम आपके एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे किस मंदिर का निर्माण किस शैली में करा दिया गया, ये जैसे विरूपाक्ष का मंदिर किसको कहते हैं, अम्बुबाची का मेला कहाँ पे लगता है, ये विक्रमशिला शिक्षा संस्था की स्थापना की। ऐसे क्वेश्चन जो एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े होते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन का मैंने एक साथ संकलन किया है, ताकि अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन है तो आप आसानी से कर पाएँ। इसकी पहले क्लास आ चुकी है, अगर आपने उन सब क्लासेस को नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्विट के साथ। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा है। ना हारूंगी हौसला, किसी और से नहीं, खुद से किया गया वादा है। आपने तो सपना देखा है कि आपको सितारों को कंधे पर सजाना है, तो उसके लिए आपको अथक परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य ने अपनी राजधानी मदुरै को बनाई थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी दंतेदुर्ग ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था चालुक्य वंश के शासक ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। पल्लवों के 81वीं रत्न, जो पल्लवों के टाइम पे 81वीं रत्न मिला था, ये आपके महाबलीपुरम से पल्लवों के टाइम का 81वीं रत्न मिला था। कोणार्क मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और कौन सा मंदिर है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित है? कोणार्क मंदिर आपका 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है। कुसुम योजना किससे जुड़ी हुई है? कुसुम योजना आपके सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई है। इसमें हम कुछ और पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। मुख्य उद्देश्य होगा कि आपको चीज़ें लर्न करवाई जाए, और ये क्लास आपके सिलेक्शन में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा हमारी बहुत जल्द पॉलिटी की जो सीरीज है उसको हम कंप्लीट करेंगे, और ऑफलाइन में आप सबकी बहुत जल्द मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है, तो उन सब चीज़ों को कवर करिएगा। वहाँ पे जितनी चीज़ें दी जा रही उन सारी चीज़ों को तो कवर करना है। इसके अलावा अभी मैंने आपको टेलीग्राम पे करंट अफेयर के नोट्स प्रोवाइड किए, तो उन सारे नोट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। विक्रमशिला शिक्षा संस्था की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला शिक्षा संस्था की स्थापना की थी धर्मपाल ने। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? पाल वंश की स्थापना गोपाल ने। पाल वंश ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? मुंगेर को, लेकिन कुछ स्थान पर मुंगेर का मुद्दतगिरी नाम से भी उल्लेख मिलता है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतेदुर्ग ने की थी। किस मंदिर में भारी भरकम नंदी की मूर्ति? कंदरिया महादेव को मंदिर, जो कंदरिया महादेव को मंदिर है वहां पे विशालतर नंदी की मूर्ति स्थापित की गई। अभी जो नई संसद भवन का स्थापित किया गया, वहां पे जो संगोल है, वहां के संगोल के शीर्ष पर क्या किया गया है? नंदी को स्थापित किया गया है। नई संसद भवन में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? नई संसद भवन में लोकसभा की 888 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी? 384 सीटें राज्यसभा की हैं। लोकसभा का प्रतीक क्या है? लोकसभा का प्रतीक है कमल, राज्यसभा का प्रतीक है मोर। नई संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल जी। नया संवत चलाने का श्रेय किसको जाता है? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने नया संवत चलाया था। और गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने। और जयदेव आपके लक्ष्मण सेन के दरबार में ही रहते थे। जैसे अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो अष्टदिग्गज आपके कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? अष्टप्रधान आपके शिवाजी के दरबार में रहते थे। आमुक्त मालगा कृष्णदेव राय का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय आपके बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। भगवती सूत्र, कल्पसूत्र, ये आपके जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। और जो जैन साहित्य होते हैं, जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं? आगम साहित्य। आगम साहित्य किसको कहते हैं? जो जैन साहित्य होते हैं उसे हम आगम साहित्य कहते हैं। जैन धर्म के अंदर कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। छोटे छोटे पॉइंट में आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे, तो इसलिए आप पूरी सीरीज को देखिएगा। जब इन सारी चीज़ों को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की थी? सोमपुर महाविहार की स्थापना कराई थी धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी का मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर शैली से। नागर शैली, बेसर शैली और पंचायतन शैली मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियाँ होती हैं। पहली शैली कौन सी होती है? नागर शैली। और कौन सी होती है? बेसर शैली। इसके अलावा एक शैली होती है आपकी पंचायतन शैली। इन 3 शैलियों से क्या हुआ? मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो जो आपका भुवनेश्वर का मंदिर और पुरी का, जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है, ये दोनों मंदिर किससे बने हुए हैं? नागर शैली से बने हुए हैं। जैसे इलोरा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। बीवी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? बीवी का मकबरा आपके औरंगाबाद में स्थित है। बीवी के मकबरा को ताजमहल की भद्दी नकल के नाम से जानते हैं। बीवी के मकबरा का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब में। अब यहाँ पे मैं आपको इनके नहीं, जो प्रीवियस चीज़ें पढ़ चुकी उन सबको मैं रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि जब चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहेंगे तो चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी। एग्जाम में आना बड़ी बात नहीं है, आता सबको है, लेकिन एग्जाम में कम टाइम में क्विक चीज़ें लर्न करके सॉल्व करके आए, ये बड़ी चीज़ है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी। देखिए, हर इंसान को पॉलिटी भी आती है, जीके भी आती है, मैथ भी आती है, लेकिन एग्जाम हॉल में कम टाइम में अगर आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो ही फायदा है। और अब आप सबके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आपके बहुत जल्द एग्जाम आने वाला है। तो बस आप सबको मल्टीपल टाइम पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। किसी भी चीज़ में दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिए। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथपुरी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? जगन्नाथ का मंदिर कहाँ पे स्थित? उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। कोणार्क के सूर्य मंदिर को कौन से नाम से जानते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। अजयपाल किसके संस्थापक थे? अजमेर के। अजमेर के संस्थापक थे आपके अजयपाल। वह भारतीय शासक जिसने मोहम्मद गौरी का सामना किया था, मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। भीमदत्ती ने क्या किया था? मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मेगन स्मिथ किसके दरबार में आया था? मेगन स्मिथ की एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी वंश की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी हेल्प से की थी? अपने गुरु चाणक्य। चाणक्य के कुछ और नाम होते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? कलिंजर के दुर्ग का निर्माण कराया था आपके धंगदेव ने। अब ये जैसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, लेकिन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, तो मैंने उन सारे पॉइंटों का एक साथ संकलन कर लिया। कलचुरी वंश द्वारा एक संवत चलाया गया था। जो कलचुरी वंश ने संवत चलाया था उसे हम कलचुरी संवत के नाम से जानते हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर इसको त्रैकुटक संवत के नाम से भी जानते हैं। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य चंदावर का युद्ध हुआ था। नैषध चरित और खंडन खंड एक रचयिता है, किसने रचना की थी? इसकी रचना की थी श्रीहर्ष ने। श्रीहर्ष रहते किसके दरबार में थे? तो श्रीहर्ष आपके जयचंद के दरबार में रहते थे। तो कई बार पूछ लेते हैं श्रीहर्ष एक राजकवि किसके थे? जयचंद के राजकवि थे। इनके 2 प्रमुख हैं, सबसे ज्यादा आपके नैषध चरित पूछते हैं। नैषध चरित और खंडन खाद ये किसकी रचना है? श्रीहर्ष की, जो कि जयचंद के दरबार में रहते थे। जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी मदुरै। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, आपको टफ भी लग रही होंगी, लेकिन ये सारी ऐसे पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और इन सारे पॉइंट को आपको लर्न ही करना पड़ेगा। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता पढ़े, वहाँ पे समझाया जा सकता है। वैदिक सभ्यता पढ़े, वहाँ समझाया जा सकता है। लेकिन ये मिसलिनियस पॉइंट और स्टैटिक जीके को लर्न ही करना पड़ता है। हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन छोड़ना नहीं है, आपको सारी चीज़ें लर्न करनी है। राष्ट्रकूट के साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दंत दुर्ग ने की। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य वंश के शासकों ने करवाया था। पल्लवों के 81वीं रस्त कहाँ पे मिला है? महाबलीपुरम में। होयसल ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? द्वार समुद्र को। महाबलीपुरम का वन नगर जो कला है किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? महाबलीपुरम का जो मंदिर है, पल्लव शासकों ने इसके निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यादव सम्राट की राजधानी कहाँ पे थी? देवगिरी। चोल के राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म को। जैसे कुछ राजाओं ने वैष्णव धर्म को संरक्षण, वैसे चोल शासकों ने क्या किया था? शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था।
वह भारतीय शासक जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। राज प्रथम के पास एक आपकी सशक्त नौसेना थी। अगर पूछेगा प्राचीनतम शासक में किसके पास एक बढ़िया सशक्त नौसेना थी, किसके पास थी? राज प्रथम। इन्होंने कहाँ पे तैनात किया था? अरब सागर में तैनात किया था। शक्तिशाली नौसेना किसकी थी? चोल वंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर है। भरतनाट्यम शिल्प कला कहाँ पे स्थित है? चिदम्बरम में। अच्छा, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? बिल्कुल सही, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। नाट्यशास्त्र की रचना की थी आपके भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र को हम पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। हमारे भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? हमारे यहाँ पे कितने शास्त्रीय नृत्य? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। जैसे कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। सत्रिय असम का। सत्रिया हमारा नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, कथकली हो गया, कथक हो गया, ये सब आपके प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। हमारे यहाँ पे वेद कितने हैं? वेद आपके 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख किया गया। जादू टोना, अंधविश्वास, इसका उल्लेख इसमें अथर्ववेद है। अथर्ववेद आपका वेद त्रयी में शामिल वेद नहीं है। ऋग्वेद में कितने मंडल थे? ऋग्वेद में 10 मंडल और 1000 सूक्त का उल्लेख किया गया। 10,000 मंडल और 1028 सूक्त का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में किया गया है। अभी जैसे हमारी G20 हुआ था, G20 की अध्यक्षता अभी हाल ही में इंडिया ने की थी। इंडिया ने G20 की अध्यक्षता की थी तो एक हमने लाइन दी थी, वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो वसुधैव कुटुंबकम की लाइन हमने किस उपनिषद से ली है? तो ये लाइन हमने कहाँ से ली है? महाउपनिषद से ली है। किससे ली है? हमने महाउपनिषद से इस लाइन को लिया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो कहाँ से लिया? महाउपनिषद से। इसके अलावा हमने लिया एक लाइन सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते की लाइन हमने कहाँ से लिया है? सत्यमेव जयते की लाइन हमने लिया है मुंडकोपनिषद से। इसके अलावा एक बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो आपके 4 प्रकार के आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ था, वानप्रस्थ, संन्यास, इन 4 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो इनका किस उपनिषद में? ज्वालो उपनिषद में इनका उल्लेख किया गया है। कई बार इनसे भी क्वेश्चन पूछता है तो उन सारे पॉइंट को हम डिस्कस करते रहेंगे। बस आपको हो सकता है कि अगर पहली बार क्लास देख रहे हो तो कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन मल्टीपल टाइम्स क्लास को देखने और सारे पॉइंट्स को रट ही जाना है, क्योंकि इन सारे पॉइंट को लर्न करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। राष्ट्रकूट वंश का पतन किसने किया था? तैलप ने राष्ट्रकूट वंश का पतन किया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश का सबसे ज्यादा योगदान क्या है? चोल वंश ने क्या किया था? इस सुसंगठित स्थानीय स्वशासन की बात करता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं रिपन को। हमारे संविधान के किस भाग में स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं? हम भाग 9 में स्थानीय स्वशासन की भाग करते हैं। भाग 9 में हमने स्थानीय स्वशासन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पंचायत में और नगर पालिका में। पंचायत के लिए हमने कौन सा संविधान संशोधन किया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। इसलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके अलावा कौन सी अनुसूची में वर्णन है? पंचायत के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी थी। 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? नगर निकाय का। इस क्लास में मैं आपको सिर्फ चीज़ों को रिवाइज कराती रहूंगी, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। कन्नड़ काव्यशास्त्र की जो प्राचीनतम कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी? अमोघवर्ष ने, जो कि कन्नड़ काव्यशास्त्र है। कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का कारण राष्ट्रकूट वंश के समय कन्नड़ साहित्य ने बहुत ज्यादा उन्नति की थी। मंदिर स्थापत्य की द्राविड़ शैली का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पल्लव राजवंश ने द्राविड़ शैली को स्टार्ट किया था। चालुक्य जो विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रचलन किया था। आज हमने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने रिवाइज कराया। कोई चीज़ नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। क्या इम्प्रूव करना है उसके लिए भी बताइएगा, और कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।